हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। सो देखो, मैं जो जो आंसर्स बता रहा हूँ वो आप लोग डैम श्योर पढ़ लीजिए। क्या बोलते हैं, एक दो पढ़ लेके जो है सो थर्ड वाला मत मिस करिए, क्योंकि जो है सो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं वो इसी को ही जो है सो अपने वीडियोज़ में कवर करता हूँ। सो आप लोग जो है सो मेरा वीडियो एंड तक देखिए, और क्या बोलते हैं आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज भी आती कि चीज़ों को अपन जो है सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन अगर टिपिकल दे दिया तो उसको कैसा अपन आंसर लिख सकना बोल के। सो अपने को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में से ले रहा हूँ, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस या वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बोल के देता हूँ क्वेश्चन। सो अपने को देखो, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। सो देखो, अपन अब फर्स्ट चीज़ क्या देखेंगे, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में अपने को देखो, केबल्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रिपीटर्स, हब्स, स्विचेस, रूटर्स, गेटवेज एंड ब्रिजेस के बारे में। सो फर्स्ट चीज़ अपन केबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। ये जो है सो एक मोस्ट कॉमन मीडियम है जिससे जो है सो अपन डेटा को जो है सो दूसरे नेटवर्क्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। केबल्स सच एज कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर एंड ऑप्टिकल फाइबर आर कॉमनली यूज केबल्स इन नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या बोलते हैं अपने केबल्स जो है सो यूजुअली यूज होते हैं नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में। क्या है, कोएक्सियल है, ट्विस्टेड पेयर है और ऑप्टिकल फाइबर है। नेक्स्ट देखो अपने क्या है, इतना लिखे तो बस है आपको क्या बोलते हैं केबल्स के बारे में। नेक्स्ट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बोर्ड that serves as an interface with which the computer forms connection with the network। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बोर्ड है, बोले तो एक चिप के ऐसा रहता वो जो है एक इंटरफेस के ऐसा काम करता जिससे जो है अपन नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। बेसिकली द NIC कैन बी स्पेसिफाइड एज एन एक्सपेंशन कार्ड प्रेजेंट ऑन द सिस्टम। ये क्या है, एक एक्सपेंशन कार्ड होता अपने सिस्टम में प्रेजेंट रहता। ऑल्सो इट हैज़ ए पोर्ट टू प्लग इन टू द नेटवर्क केबल। इसके अंदर और क्या रहता, एक पोर्ट रहता जिससे जो है अपन नेटवर्क केबल को प्लग कर सकते हैं। द रोल ऑफ द NIC इज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट देम फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर अक्रॉस द नेटवर्क। इसका भी वर्क क्या है, इन्हें भी जो है डेटा को ट्रांसफर करता है एक सिग्नल से क्या बोलते हैं दूसरे सिग्नल्स में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकल हो जा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो या तो ऑप्टिकल सिग्नल हो। नेक्स्ट क्या है अपना रिपीटर होता। रिपीटर एक डिवाइस होता जिससे क्या हो रहा, अपना सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा। जैसे कि जहाँ पर भी वीक सिग्नल है, समझ लो जैसे कि अपने घर में वाईफाई है, वाईफाई जो है सो 2 रूम्स तक या 3 रूम्स तक ही आ रहा, 4th रूम तक नहीं पहुँच रहा, समझ जाओ। जब क्या यूज़ करना, अपन एक रिपीटर बोल के एक डिवाइस आता, वो डिवाइस को अपने क्या बोलते हैं रूटर से कनेक्ट कर दिए, समझ जाओ, तो अपना सिग्नल को क्या करता उन्हें एम्पलीफाई करता, बोले तो ज़्यादा दूर तक पहुँचाने की कोशिश करता बोल के। वही चीज़ रहती देखो इसमें, व्हेन द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड दे कैन बी वीकेंड ड्यू टू द poor ट्रांसमिशन मीडिया और लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जब अपन कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं वो जो है सो क्या बोलते हैं वीकेंड हो जाता है ड्यू टू पूर ट्रांसमिशन की वजह से, या तो जो है सो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। सोर्स बोले तो जहाँ से आ रहा है उसको बोल रहे हैं अपन, डेस्टिनेशन बोले तो जहाँ तक पहुँच रहा है उसको बोल रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट द रिपीटर प्लेस क्रूशियल रोल बाई एम्पलीफाइंग द इनकमिंग सिग्नल्स एंड क्रिएटिंग ए न्यू कॉपी ऑफ इट एंड देन सेंडिंग द सिग्नल बैक ऑन द नेटवर्क। उसके बाद में ये क्या कर रहा है यहाँ पे, रिपीटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा जो है सो अपने सिग्नल्स को जो है सो एम्पलीफाई करने के लिए। फिर से उसकी क्या करता है, एक न्यू कॉपी बना लेता वीकेंड सिग्नल की, जो है सो अपनी एम्पलीफाई सिग्नल में कन्वर्ट करके ये जो है सो नेटवर्क को सेंड करता है बोल के बोल रहे हैं अपन। इसका डायग्राम है, देखो डायग्राम की मदद से आपका आंसर बड़ा हो जाता। बेसिक डायग्राम है, आप लोग क्या बोलते हैं 4 लैपटॉप्स है, बीच में रिपीटर कनेक्ट कर रहे हैं, फिर से ये 4 लैपटॉप्स होते हैं। हब, नेक्स्ट क्या है अपना हब होता। हब कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए रिपीटर कंटेनिंग वन और मेनी पोर्ट्स। हब भी जो है सो रिपीटर के ऐसे रहता, इसमें जो है सो एक से ज़्यादा पोर्ट्स रहते हैं बोल के बोल रहे। इट कनेक्ट्स मल्टीपल सेगमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम नेटवर्क। ये जो है सो मल्टीपल सेगमेंट्स को कनेक्ट करता जो कि एक ही सेगमेंट क्या होता है सेगमेंट से रहते हैं बोल के। एंड ऑपरेट्स बाई सेंडिंग द डेटा फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर। और ऑपरेट कैसा करता है, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में अपन नेटवर्क्स को सेंड करते हैं, डेटा को सेंड करें। बेसिकली द हब सर्व्स एज ए सेंट्रल पॉइंट फॉर various devices such as computers, printers and routers within the network। हब क्या कर रहा है, एक सेंट्रल पॉइंट के ऐसा रहता, वहाँ से क्या हो रहा, वेरियस डिवाइसेस को कनेक्ट हो रहा उन्हें अपने एक नेटवर्क में, जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, रूटर से विद इन द नेटवर्क। ये देखो हब का डायग्राम है, 4 लैपटॉप इधर है, 4 लैपटॉप इधर है, इसको क्या कर रहा है उन्हें कनेक्ट कर रहा बोल के बोल रहे पर। नेक्स्ट क्या है अपना स्विचेस है।
A switch can be specified as a central point that connects various devices such as computers, printers and routers within the network. Switch भी क्या कर रहा है, सेंट्रल पॉइंट के ऐसा वर्क कर रहा, इन्हें भी जो है सो क्या कर रहा, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और रूटर्स को अपने का क्या बोलते हैं नेटवर्क में कनेक्ट कर रहा बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट इतना ही लिख के अपना क्या करना, इसका डायग्राम डाल लिया, समझ जाओ, हो जाता स्विच के बारे में, यहाँ तक लिखे तो ही बस है। नेक्स्ट क्या है, रूटर से अपना, क्योंकि अपने पास देखो 2 ही घंटे रहते हैं, एग्जाम जो है सो 2 घंटों का ही रहता है आपको। आप ज़्यादा आंसर बड़ा पढ़ लिए भी समझ जाओ, अपने को 5 लॉन्ग और 5 शॉर्ट लिखने का रहता है, उस वजह से जो है सो आपको टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं रहता। उसीलिए जो है सो मैं आप लोगों को आंसर्स का उतना ही बता रहा हूँ जितने से आपको जो है सो परफेक्ट मार्क्स मिले, ऐसा 8 मार्क्स। नेक्स्ट क्या है अपना रूटर है। रूटर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिवाइस कनेक्टेड टू द सिस्टम इन ऑर्डर टू यूज़ इंटरनेट। रूटर भी क्या है, एक डिवाइस होता जिससे अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे फ़ोन में मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ, किसकी मदद से कनेक्ट कर रहा हूँ, रूटर की, वाईफाई की मदद से कर रहा हूँ। समझो वाईफाई कहाँ से आ रहा है मेरे को, रूटर की वजह से आ रहा। दे मेक यूज़ ऑफ नेटवर्क एड्रेसिंग फॉर फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा पैकेट्स टू डिफरेंट लोकेशंस। ये क्या यूज़ कर रहा है, इन्हें फिल्टर और फॉरवर्ड कर रहा है डेटा पैकेट्स को दूसरे नेटवर्क्स में। नेक्स्ट क्या है अपना, देखो इसका डायग्राम होता, रूटर 1, रूटर 2, नोड 1, नोड ए बी सी, नोट डी ई एफ बोल के उतार लेना अपना। नेक्स्ट क्या है अपने को, देखो एक 5 भी लिखे तो अपने को बस आते हैं मेरे ख्याल से। उसके बाद में क्या बोलते हैं आप, ये ब्रिजेस या तो गेटवे के बारे में भी नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि 2 मार्क्स में आने का रहता है ये। A gateway can be defined as a device or a service used for translating communication protocols and establishing communication between two similar or distinct lines. For example, Ethernet. Gateway भी क्या है, एक डिवाइस होता है या तो सर्विस होता है, वो क्या कर रहा, ट्रांसलेट कर रहा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को, और जो है सो एस्टेब्लिश कर रहा कनेक्शन बिटवीन 2 सेम लैंड्स के बीच में या तो अलग अलग लैंड्स के बीच में। एग्जाम्पल क्या है, इथरनेट होता। उसके बाद क्या है अपना, ब्रिजेस होता है अपना। ब्रिजेस आर द डिवाइसेस दैट नॉट जस्ट फिल्टर्स द नेटवर्क ट्रैफिक बट ऑल्सो ट्रांसमिट द ट्रैफिक बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क। ब्रिजेस क्या है, ब्रिजेस भी जो है सो फिल्टर नहीं कर रहा है, इन्हें ट्रैफिक को जो है सो क्या बोलते हैं दूसरे नेटवर्क्स में कनेक्ट कर रहा। ट्रैफिक्स इन द सेंस क्या बोलते हैं अपन, क्या जो रोड पे रहती वो ट्रैफिक नहीं, जो क्या बोलते हैं कनेक्शंस में, जैसे कि अपन मल्टीपल डिवाइसेस, एक ही अपने घर में जो है 3 रूटर्स है और जो है एक ही रूटर के ऊपर 15 डिवाइसेस कनेक्टेड हो गए, उसके अंदर जो है सो कैपेसिटी है उसकी 12 डिवाइसेस की, बोले तो वो 3 डिवाइसेस को ब्रिज क्या करता है, बोले तो दूसरे रूटर में कनेक्ट करने की कोशिश करता। सो वो काम कौन करते, ब्रिजेस करते बोल के बोल रहे हैं अपन। और ट्रैफिक किसको बोल रहे हैं अपन, जो 15 डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, वो 15 डिवाइसेस को क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रैफिक बोल रहे हैं। तो ब्रिज है, देखो अपने ये लैपटॉप्स होते हैं, ये लैपटॉप्स होते हैं, देखो इसके 3 डायग्राम आप लोगों को सेम रहते हैं, ब्रिज, रिपीटर और हब का, खाली नामा बदल दिए तो हो जाता। और ये भी जो है सो ज़्यादा टफ नहीं रहता आपको स्विचेस और रूटर्स के। अब देखो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या है अपन देखेंगे। एक जो है सो प्रोटोकॉल होता, प्रोटोकॉल रिफर्स टू ए सेट ऑफ रूल्स और कन्वेंशंस दैट आर डिफाइंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 डिवाइसेस। प्रोटोकॉल किसको बोल रहे हैं अपन, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो डिफाइन कर रहे हैं अपने को कैसा जो है सो कम्युनिकेशन कंट्रोल होना 2 डिवाइसेस के बीच में बोल के। इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन अग्रीमेंट विच इज़ मेड बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। इसके अंदर क्या रहता है, एक अग्रीमेंट रहता जो 2 कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के लिए क्या बोलते हैं होना है बोल के। नेक्स्ट है, इफ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स आर नॉट डिफाइंड बिटवीन द डिवाइसेस देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस डिवाइसेस टू कम्युनिकेट डिस्पाइट ऑफ बीइंग कनेक्टेड। अगर जो है सो ये प्रोटोकॉल जो है सो क्या बोलते हैं डिवाइसेस में नहीं डिफाइन करे, समझ जाओ वो डिवाइसेस कनेक्ट हुए तो भी जो है सो कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे से। जैसे कि अपने इंटरनेट जो है सो समटाइम्स वाईफाई कनेक्ट रहता है लेकिन इंटरनेट नहीं आता, तो उस टाइम पे इंटरनेट इसलिए नहीं आता कि प्रोटोकॉल जो है सो उसके डिफाइन नहीं रहते बोल के। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स। Device drivers can be defined as a program whose basic operation is to control the functionality of the hardware device. Device drivers क्या है, उसके अंदर भी जो है सो प्रोग्राम्स ही रहते हैं और उसका बेसिक ऑपरेशन क्या रहता है कि फंक्शनैलिटी अपने हार्डवेयर डिवाइस की कैसा हो रही है उसको बनाता। द फंक्शनैलिटी ऑफ द एनआईसी इज कंट्रोल्ड बाय एनआईसी ड्राइवर। एनआईसी जो अपन चिप के बारे में पढ़े अभी, वो क्या है, उसका फंक्शन जो है सो कौन वर्क कर रहा, कंट्रोल कर रहा, एनआईसी ड्राइवर कर रहा। नेक्स्ट देखो मेरे को और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा, कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मोड्स। अपने पास जो है सो 4 अलग अलग तरीके के जो है सो कम्युनिकेशन मोड्स है या तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस है। फर्स्ट वाला सिंप्लेक्स है, सेकंड वाला हाफ डुप्लेक्स है, उसके बाद फुल डुप्लेक्स है, उसके बाद फुल डुप्लेक्स या एफडीएक्स मोड बोल रहे हैं अपन।
सो फर्स्ट वाला सिंप्लेक्स मोड देखो, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली इन वन डायरेक्शन एट एनी टाइम. दिस टाइप ऑफ communication is unidirectional in which one host transmits the data and other host receives it. ये जो है सो ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन से जो है सो डेटा सेंड होता है, और जो है सो इसको एक ही डायरेक्शन की वजह से क्या बोल रहे हैं अपन, यूनिडायरेक्शनल बोल रहे हैं. उसमें जो है सो एक जना ट्रांसमिट करता डेटा और एक जना जो है सो रिसीव करता. इट द कंप्लीट चैनल बैंडविड्थ इज यूटिलाइज्ड. इसमें जो है सो कंप्लीट चैनल की बैंडविड्थ जो है सो यूटिलाइज होती है. और जो है सो आपका क्या है, मॉनिटर्स एंड कीबोर्ड्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सिंप्लेक्स डिवाइसेस because at any time the input can be inserted through the keyboard which is accepted by the monitor और कीबोर्ड्स का एक बेसिक जो है सो सिंप्लेक्स डिवाइसेस के एग्जांपल है, क्योंकि हर टाइम जो है सो अपन इनपुट जो है सो कीबोर्ड से देते हैं, वो चीज़ एक्सेप्ट कौन करता, मॉनिटर करता. सो इसका डायग्राम है देखो, सेंडर 1 रिसीवर, होस्ट 1 होस्ट 2 डेटा. नेक्स्ट क्या है अपना, हाफ डुप्लेक्स होता. इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ द डायरेक्शन बट ओनली वन होस्ट कैन ट्रांसमिट एट ए टाइम. इसमें जो है सो दोनों तरफ से भी जो है सो डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन जब एक होस्ट कोई चीज़ बोल रहा समझ जाओ, दूसरा होस्ट सेम चीज़ नहीं कर सकता बोल के बोल रहे. दिस टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज यूज्ड व्हेन नो डेटा हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शनल साइमल्टेनियसली. ये ट्रांसमिशन कब यूज़ होता, जब जो है सो दोनों साइड से एक ही साथ कोई डेटा ट्रांसमिट करना नहीं रहा तो. द इंटायर चैनल बैंडविड्थ कैन बी यूज फॉर ईच डायरेक्शन. इंटायर चैनल की बैंडविड्थ यूज़ करते हर डायरेक्शन के, क्या बोलते हैं, हर डायरेक्शन के टाइम पे. वॉकी टॉकीज जो है सो एक बेस्ट एग्जांपल होता हाफ डुप्लेक्स डिवाइसेस का. सेंडर 1 सेंडर 2 है, रिसीवर है, होस्ट 1 होस्ट 2. डेटा ट्रांसमिशन एट टाइम T1 बोले तो यहाँ से डेटा का एरो मार्क डाल लेना अपन, फिर डेटा ट्रांसमिशन एट टाइम T2, यहाँ से एक एरो मार्क डाल लेना. नेक्स्ट क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड होता है अपना. In this type of data transmission, the data can be transmitted in both the direction at the same time. इसमें क्या हो रहा, दोनों टाइम से जो है सो दो क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन सेम टाइम पे हो रहे. दिस मोड इज सूटेबल फॉर साइमल्टेनियसली बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन. ये मोड कब यूज़ होता है अपने को, जब जो है सो दो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ज़रूरत है एक ही टाइम पे. द एंटायर चैनल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड अमॉन्ग द टू डायरेक्शंस इन विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड. टेलीफोन कन्वर्जेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि अपन फ़ोन पे बात करते रहते ना, सो दोनों साइड से भी जो है सो हर साइमल्टेनियसली बात कर सकते हैं ना अपन, उसीलिए जो है टेलीफोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फुल डुप्लेक्स मोड का. सेंडर 1 होस्ट 2 सेंडर एंड रिसीवर. देखो यहाँ पे एरो मार्क एक्सप्लेन कर रहा, देखो दोनों साइड से भी एरो मार्क है. नेक्स्ट क्या है अपना FDX या तो फुल डुप्लेक्स मोड बोल रहे हैं अपन इसको. इसमें देखो, इन दिस टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन आइदर डायरेक्शनल साइमल्टेनियसली. FDX mode is similar to full duplex mode, but the difference is that the former transmit data between two different stations using multi-point configuration circuit, whereas the latter transmit data between the same stations using point-to-point configuration circuit. ये भी जो है सो सेम रहता फुल डुप्लेक्स मोड के जैसा ही, लेकिन इसमें क्या होता बोलते हैं एक ही टाइम पे अपन जो है सो दो जनों को डेटा सेंड कर सकते हैं, और तो उसे क्या बोल रहे हैं अपन, फुल डुप्लेक्स मोड बोल रहे हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, US पोस्टल सिस्टम जैसे एक एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स मोड का, क्योंकि एक ही लेटर जो है सो अपन क्या बोलते हैं, एक ही पोस्ट ऑफिस से मल्टीपल लेटर्स लेके मल्टीपल घरों पे एक साथ दे सकते हैं बोल के बोल रहे हैं अपन. सो ये था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट था. अब इसमें से जो है सो और एक थर्ड क्वेश्चन है मेरा, वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता जो है सो बार बार रिपीटेड है, ये नेटवर्क का क्वेश्चन भी. सो देखो नेटवर्क किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या है. नेटवर्क देखो, द नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन लिंक दैट इंटरकनेक्ट्स ए सेट ऑफ डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स एंड स्कैनर्स एक्सेट्रा. नेटवर्क क्या है, एक कम्युनिकेशन लिंक होता है जिससे जो है अपन अलग अलग डिवाइसेस को जो है सो कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स को, कंप्यूटर्स को और स्कैनर्स को. दैन डिवाइस मस्ट बी कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर नोड्स कनेक्टेड विद इन द नेटवर्क. डिवाइस क्या कैपेबल रहना, सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन करना अलग अलग नोड से अपने नेटवर्क में. नेटवर्क यूज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ, इतना लिखे तो बस है अपने को. टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखो, लोकल एरिया नेटवर्क होता, वाइड एरिया नेटवर्क होता, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता, कैंपस एरिया नेटवर्क होता, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता अपना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता, और जैसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता. सो अपना फर्स्ट देखो लोकल एरिया नेटवर्क होता. अब देखो आप लोकल एरिया नेटवर्क से जो है सो पूरों के आंसर लिख सकते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, एक प्राइवेटली ओन नेटवर्क होता. इट लिंक्स इन ए सिंगल ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस.
LANs are designed to allow personal computers or workstations in an organization to share resources like printers, modem, etc. लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? एक प्राइवेटली ओन नेटवर्क होता है। ये जो है एक सिंगल ऑफिस या बिल्डिंग या तो कैंपस में वर्क करता। इन्हें जो है डिज़ाइन कर रहे हैं अपन अपने कंप्यूटर्स या वर्क स्टेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करें अपने रिसोर्सेज, जैसे कि प्रिंटर्स है, मॉडम्स है, एक्सेट्रा है। तो लोकल एरिया नेटवर्क्स देखो अपने घरों में भी रहता है। सो वाईफाई क्या रहता है? एक लोकल एरिया नेटवर्क ही रहता है। उससे जो है डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अब लोकल एरिया नेटवर्क से जो है अपन वाइड एरिया नेटवर्क का आंसर लिखेंगे। देखो ये वाइड एरिया नेटवर्क, देखो मैं यहाँ पे वाइड है, मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा, आप ना सुनिए इसको आंसर में, अरे सर दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं बोल के मत समझिए। सो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क की जगह पे क्या लिख लेना अपन? वाइड एरिया नेटवर्क लिख लेना। ये प्राइवेटली नेटवर्क की जगह पे वो क्या होता? पब्लिक नेटवर्क हुआ था। ये जो है एक लार्ज नेटवर्क होता और जैसे इन्हें कवर करता है एक कंट्री को या कॉन्टिनेंट को और जो है होल वर्ल्ड को। देखो यहाँ पे देखो एक कंट्री को कनेक्ट करता और एक कॉन्टिनेंट को या तो एक होल वर्ल्ड को कनेक्ट करता। और जो है सो देखो लैंड्स आर अलाउड ना, वैन्स आर डिजाइन टू अलाउ पर्सनल कंप्यूटर्स है ना, पब्लिक कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन। ये पर्सनल को हटा के क्या लिख लेना अपना? पब्लिक कंप्यूटर्स या तो वर्क स्टेशन लिख लेना, जो रिसोर्सेज शेयर करते। ऑर्गेनाइजेशन बोल के भी नहीं लिखना अपना, रिसोर्सेज शेयर करते। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट होता। द इंटरनेट इज द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल ऑफ ए वैन। इसके ही एडवांटेज लिख लेना अपन, डिसएडवांटेज लिख लेना। देखो तीन तीन या चार चार एडवांटेज भी लिखे तो हो जाता आपको। इट अलाउज यूजर्स टू शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स, मॉडेम्स एक्सेट्रा बोल के लगा दो अपना। फिर इट अलाउज यूजर टू शेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर ए नेटवर्क कंप्यूटर विथ हाई स्पीड। इट अलाउज एप्लीकेशन टू ट्रांसफर डेटा एंड मैसेजेस ओवर ए नेटवर्क कंप्यूटर एट लो कॉस्ट। और जो है इट इज़ ईजी टू सेटअप बोल के लिख लो। नेक्स्ट क्या है? ये जो है हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट रहता है। इसका डिसएडवांटेज वायलेट कर सकता है कभी प्राइवेसी रूल्स को, कभी डेटा भी जो है अपना ब्रीच हो सकता है, बोले तो धोखेबाजी हो सकती। और जैसे एक स्मॉल एरिया को कवर करता। अब देखो अब इसके एडवांटेज अपने को वैन के लिखना रहा था। इट अलाउ यूजर्स टू ट्रांसफर मैसेज लाइक डेटा, पिक्चर्स एंड साउंड ओवर ए नेटवर्क। ये अलाउ करता है डिफरेंट पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने में, जैसे कि प्रिंटर है, फ़ोन है और नेटवर्क है। इट अलाउ मेनी यूजर्स टू शेयर सेम डेटा ऑन द नेटवर्क। फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये जो है सो लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता और जो है सो ये क्या बोलते हैं एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लिकेटेड है बोल के बोल सकते हैं अपन। और जो है सो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रहता है और जो है सो समझने के लिए बहुत मुश्किल रहता है बोल के बोल रहे हैं अपन। और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या रहती? लो रहती। नेक्स्ट क्या है अपना? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। देखो MAN। सो यहाँ पे देखो ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसे, ये क्या है? प्राइवेटली नहीं रहता, ये भी जो है सो पब्लिकली नेटवर्क रहता है। इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें जो है सो अपने क्या है, हाँ क्या बोलते हैं, ये जो है सो लैंड से जो है सो बड़ा रहता और वैन से जो है सो कम रहता बोल के बोल रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह द एरिया कवर्ड बाय मैन इज अप टू, ये भी जो है सो एक सिटी या कंट्री और उससे भी ज़्यादा क्या बोलते हैं एरिया को कवर कर सकता है बोल के बोल रहे हैं अपन। इसका डायग्राम भी देखो, मैन है, नेटवर्क, ISDN, WLAN बोल के लिख लो अपना। ये देखो इसके एडवांटेज क्या है? हाई बैंडविड्थ रहता, क्विक एक्सेस रहता अपने को डेटा स्टोर को और मल्टीपल यूजर्स को एक ही साथ कनेक्ट कर सकता। इन्हें भी जो है सो हाई कॉस्ट है, इसके स्पीड जो है सो लिमिटेड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्या है अपना? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है अपने को। पर्सनल एरिया नेटवर्क बोले तो देखो मैं यहाँ साइड में लिखा है इसका, इसमें से जो है सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ दिखेगा बोल के। और पर्सनल एरिया नेटवर्क इसे प्राइवेटली ओन नेटवर्क होता है। इट लिंक्स अप टू 10 to 15 मीटर्स, क्या बोलते हैं ये लिंक कब तक कर सकता है? एक 10 से 15 मीटर्स तक ही कनेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल इसका बेस्ट क्या है अपना? ब्लूटूथ होता है, 10 से 15 मीटर ही कवर कर सकता है। देखो जैसे कि अपन क्या करना है यहाँ पे एक ब्लूटूथ का सिंबल डिज़ाइन कर लेके उससे क्या करना है, यहाँ से ब्लूटूथ किस में कनेक्ट कर सकते हैं? अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं, हेडफोन्स में कर सकते हैं, हर जो चीज़ों में अपन ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसका डायग्राम डालिए तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का कवर हुआ था। नेक्स्ट इसके जैसे एडवांटेज क्या है? ये जैसे हाईली सिक्योर रहता, लेकिन ये क्या है? शॉर्ट रेंज सॉल्यूशंस दे सकता। ये जैसे बहुत कम डिस्टेंस में कवर होता और जैसे ये समटाइम्स जो है पूर कनेक्शंस प्रोवाइड करता। जैसे कि आप सभी को मालूम है ब्लूटूथ से आजकल कोई भी फाइल्स अपन शेयर नहीं कर रहे क्योंकि उसमें जो है बहुत स्लो वर्क होता है। बल्कि अपने को चार भी जो है लिखे समझ जाओ नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में, सॉरी नेटवर्क्स के बारे में बस हो जाता अपने को, क्योंकि आंसर जो है अपन पूरे 7 का लिख सकते हैं, लेकिन जो है आप लोगों को क्या बोलते हैं टाइम बसने होता है, बल्कि अपना सिर्फ 4 का ही एग्जाम्पल लेके लिख लीजिए यहाँ से। और देखो यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क है, यही सेम रहता है, ये भी एक प्राइवेटली ओन नेटवर्क रहता है। ये जो है कैंपस में ही वर्क करता है बोल के लिखे तो कैंपस एरिया नेटवर्क भी आपका कवर हो जाता। तो 5 पॉइंट लिखे तो बस है इसका। नेक्स्ट क्या है अपने को? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या आते हैं अपने, ये भी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो
नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, एक लॉजिकल कनेक्शन होता है वेरियस कंप्यूटर्स के अंदर। अब बोले तो कैसा कनेक्शन रखे हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नेटवर्क टोपोलॉजी बोल रहे हैं। अपने अंदर क्या क्या है इसमें, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है और एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो बस टोपोलॉजी देखो, बस बोले तो एक वायर रहता ना, ये बस बोले तो ये वायर को बोलते हैं अपन। सो बस टोपोलॉजी में क्या रहता, ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए लॉन्ग केबल कॉल्ड ए बस। पूरे कंप्यूटर्स किससे कनेक्ट रहते हैं, एक लॉन्ग केबल से कनेक्टेड रहते हैं, उसको ही अपन क्या बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं। ए नोड दैट वांट्स टू सेंड डेटा पुट्स द डेटा ऑन द बस विच कैरीज इट टू द डेस्टिनेशन नोड। क्या बोलते हैं, एक नोड रहता, उसमें जो है अपन क्या करते हैं, डेटा लगाते हैं, वही कैरी क्या करता, डेस्टिनेशन नोड को कैरी करता। इन दिस टोपोलॉजी एनी कंप्यूटर कैन सेंड डेटा ओवर द बस एट एनी टाइम। ये टोपोलॉजी में क्या कर सकते हैं अपन, डेटा जो है सो कोई भी कंप्यूटर सेंड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो इसका डायग्राम होता, नोड बोले तो देखो ये रहता ना, इसका डॉट जो कनेक्शन रह रहा ना, इसको नोड बोल रहे हैं अपन। हाँ, यहाँ से अपन वायरा ज्वाइन कर रहे, दो वायरा अलग अलग ज्वाइन कर रहे, समझो उसको नोड बोल रहे। तो यहाँ से ये कंप्यूटर भी अपना नोड डेटा ट्रांसफर कर सकता, इसको शेयर करने के लिए या इसको शेयर करने के लिए या इसको शेयर करने के लिए। सो ये इजी टू इंस्टॉल रहता, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ केबल लेंथ इज लेस व्हेन कंपेयर टू स्टार और मेश टोपोलॉजी, और ये जो है इनएक्सपेंसिव रहता। और देखो अगर एक भी नेटवर्क में यहाँ पे फॉल्ट आ गया, समझो ये पूरे नेटवर्क्स क्या होते हैं, वर्क नहीं करते। और क्या है, रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट। बोले तो इसमें से इतने नेटवर्क्स में से कौन सा कंप्यूटर ख़राब हुआ फाइंड आउट क्या बोलते हैं, कहाँ पे अपना वायर ख़राब हुआ चेक करना, बोले तो क्या है, बहुत डिफिकल्टी होती बोल के बोल रहे हैं अपन। एडिशन ऑफ न्यू डिवाइसेस नेसेसिटी मॉडिफिकेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ द बैकबोन। क्या बोलते हैं, जब अपने को एडिशन नए डिवाइसेस करना है, समझो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती बोल के बोल रहे हैं। नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या होता, हैवी लोड होते देने जो है सो वर्क करना कम हो जाता बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, कंप्यूटर जो है सो एक रिंग के फॉर्म में कनेक्ट रहते हैं, और हर नोड के साथ साथ क्या रहता है, एक एडजेसेंट नाइबर्स रहता है। बोले तो ये एक नोड है समझ जाओ, तो इसको ये क्या बोलते हैं, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है। सो टू सेंड ए डेटा to a distant node on a ring, it passes through may intermediate nodes to reach its final destination। अगर इसका डेटा जो है सो सेंड करना है, समझो मेरे को ये नोड पे, तो इसको क्या करना है, इधर से भी जाता है उसका डेटा, इधर से भी जाता, तो ये जो है सो इन लोगों से पास होते हुए इसके पास आता हुआ डेटा बोल रहे। ये जो है सो ईजी टू इंस्टॉल है, और कॉन्फ़िगरेशन भी ईजिली कर सकते हैं बोल रहे अपन। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन भी ईजी होता है बोल के बोल रहे। लेकिन डेटा ट्रांसमिशन क्या है, एक यूनिडायरेक्शन है बोल रहे, और एक भी फेल्यूर आया समझो रिंग में, तो कंप्लीट नेटवर्क फेल हो जाता बल्कि बोल रहे अपन। स्टार टोपोलॉजी है अपना। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड कॉल हब। पूरे नोड्स किससे कनेक्टेड है, एक सेंट्रल नोड हब से कनेक्टेड है। यहाँ पे ए नोड दैट वांट्स टू सेंड सम डेटा टू एन अनदर नोड ऑन द नेटवर्क सेंड्स डेटा टू ए हेड हब विच इन टर्न सेंड्स इट टू द डेस्टिनेशन नोड। देखो कोई भी नोड जो है सो डेटा सेंड करना चाह रहा, समझ जाओ ये नोड डेटा सेंड करना चाह रहा, समझ जाओ पहले उन्हें किसको सेंड करना, वो हब को सेंड करना। हब क्या करता, किसको सेंड करना है, उसको सेंड करता। सो इसके एडवांटेज क्या है, ये भी जो है सो ईजी टू इंस्टॉल है, और जो है सो एक लिंक अगर एक क्या बोलते हैं नोड खराब हुआ तो दूसरे नोड्स को कुछ भी फर्क नहीं होता बल्कि बोल रहे। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन भी ईजी है, और एडिंग और रिमूविंग डिवाइसेस भी जो है सो ईजी रहता। लेकिन अगर हब ही फेल हो गया, समझो पूरा इंटायर सिस्टम फेल हो जाता, इसीलिए वो डिसएडवांटेज है। केबल लेंथ अपने को ज़्यादा होना पड़ता, और जो है सो ये क्या है, एक्सपेंसिव है। बस टोपोलॉजी से बोल के बोल रहे हैं अपन, एक्सपेंसिव बोल के लिख दिया तो हो गया अपने को। नेक्स्ट क्या है अपना, मेश टोपोलॉजी है। A mesh topology is also called as complete topology. In this topology, each node is connected directly to every other node in the network. Mesh topology एक complete topology रहती है। इसमें जो है सो हर नोड जो है सो हर दूसरे क्या कहते हैं नोड से कनेक्टेड रहता। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, और इससे भी कनेक्टेड है। सो इसमें क्या है, अपने को इतना लिख के क्या करना है, इसके एडवांटेज लिख लेना। ये मोर रिलायबल है बोल के बोल रहे हैं अपन, इट इज़ मोर रिलायबल, इट्स परफॉर्मेंस डज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। इन केस ऑफ हेवी लोड्स में भी जो है सो इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होता बोल रहे। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन भी ईजी है, और जो है सो रिकन्फिग्रेशन भी ईजी है बोल के लिख दो अपना। इट्स नेटवर्क कैन बी एनलार्ज विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। इसके नेटवर्क को अपन क्या कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं बिना कोई क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस से। ये जो है सो कॉस्टली होता, और जैसे इट नीड्स डेडिकेटेड लाइन्स और लिंक्स जो है सो डेडिकेटेड रहना बोल के बोल रहे हैं अपन। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स में जो है सो ये सूटेबल नहीं होता, स्मॉल नेटवर्क्स में सूटेबल होता बोल के बोल रहे हैं।
अब देखो हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी है अपना। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग बस स्टार एंड रिंग नेटवर्क टुगेदर। हाइब्रिड बोले तो क्या है अपन, जैसे कि चावल या कोई भी चीज़ हाइब्रिड है बोले तो उसमें क्या रहता है, 2 से 3 अलग अलग तरीके के ब्रीड मिक्स रहे, सो समझ जाओ उसको हाइब्रिड बोलते हैं ना। सो इसी में भी क्या है, बस स्टार और रिंग मिलके है, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल रहे हैं। ये एक लास्ट टोपोलॉजी होती है कंबाइनिंग मल्टीपल टोपोलॉजीज को। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन वैंस वाइड एरिया नेटवर्क में, ये इंप्लीमेंट करते बोल के बोल रहे हैं अपन। इसके एडवांटेज देखो, ये जो है सो ईजी टू ऐड न्यू नोड्स है, इट इज़ ईजी टू इंक्रीज द साइज ऑफ नेटवर्क, ये जो है सो फ्लेक्सिबल है, रिलायबल है। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग लार्ज नेटवर्क, 4 लिखे तो बस है। या तो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन भी आप लोगों को ईजी है ना, वो भी लिख ले सकते हैं, और लार्ज वॉल्यूम भी हैंडल कर सकता है। ये जो है सो डिफिकल्ट है इंस्टॉल करने के लिए। और देखो इसमें क्या होता है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे उन्हें रॉन्ग दिया, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन जो है सो मुश्किल होती और जो है सो हाईली एक्सपेंसिव है बोल के लिखने का है। ये थे देखो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे, आप लोग जो है सो अच्छे से रिफर करिए। मैं बहुत ईजी वे में आपको आंसर्स मटेरियल में बोल के समझा दिया, आप लोग खुद से ट्राई करिए। और देखो अगर ये डायग्राम भी सीखे समझ जाओ, आपको एटलीस्ट बेसिक जो है सो क्या होता है डिफरेंसेस सीखे समझ जाओ, तो आपको बेसिक ये 3 बस स्टार रिंग के बारे में मालूम होता। सो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए एग्जाम में। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यही खत्म होता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।